हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे रोज़ हम लोग एक नए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या अन्य मुख्य रूप से जो टॉपिक जो है मेंस से रिलेटेड भी, जो आपको कोड किया जा सकता है, मेंस में आप कोड कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर यूपीएससी 2025 के लिए, क्योंकि मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आता है यूरोप से रिलेटेड, वहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से किस नदी के बारे में। तो उस नदी का नाम है थेम्स नदी। तो हिंदी में आप टेम्स भी कह सकते हैं या थेम्स भी कह सकते हैं। तो थेम्स या टेम्स नदी जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो थेम्स मुख्य रूप से जो टेम्स नदी है या थेम्स नदी जिसको कहा जा रहा है, वो कहाँ की नदी है? तो ये है यूके की नदी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की नदी। अब आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम का मतलब इंग्लैंड का मतलब, देखिए यूनाइटेड किंगडम का मतलब केवल ये नहीं कि इंग्लैंड, जो पूरा उसका क्षेत्र होता है, जैसे आयरलैंड वगैरह सब मिला के उसको यूके कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे, मैप में जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वहाँ की सबसे लंबी नदी है। अब इसमें यह क्यों चर्चा में है? इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिन से फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है, और फास्फोरस की मात्रा बहुत लोअर हो जाती है। तो कारण क्या होता है, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी में जो जीव होते हैं उनके लिए दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो बस न्यूज़ तो इतना ही है, लेकिन हमको इसमें से खंगालना क्या है, निकालना क्या है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो वो निकालना है कि पहले इंग्लैंड का मुख्य रूप से मैप कहाँ है, वहाँ से किससे किससे सीमा साझा करता है, फिर कौन कौन सा स्टेट है, जल संधियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं, फिर किस महासागर में है, कौन कौन से महासागर है, कौन कौन सा मुख्य रूप से खाड़ी है, या उससे रिलेटेड जो है प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन सीमा साझा करने वाले देश हैं। ठीक, तो वहाँ से हम लोग रिकवरी करेंगे, मुख्य रूप से देखेंगे कौन इस नदी के बारे में, और खासकर जो जानकारियाँ हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो यूके की टेम्स नदी है, जिसको थेम्स या टेम्स कहा जाता है, यहाँ शैवाल प्रपुष्टन की संभावना बढ़ रही है। और शैवाल प्रपुष्टन की संभावना बढ़ेगी तो कोरल रीफ वाली सारी घटनाएं जो है कम होती जाएगी, और फास्फोरस की मात्रा में 4 दशक से गिरावट जारी है, कम होती जा रही है फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यूके की जो ये थेम्स नदी है वो है कहाँ कहाँ पे बहती है। तो ये है आपका इंग्लैंड। ठीक है, और ये है थेम्स नदी, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से होते हुए, यानी कहाँ से निकलती है तो कैम्बल से होते हुए, ऑक्सफोर्ड होते हुए, फिर स्लॉव, फिर रीडिंग, फिर उसके बाद से साउथएंड होते हुए, लंदन होते हुए, और तब जाके गिर जाती है नॉर्थ सी में। यानी किस में गिरती है? उत्तरी सागर में। अब ये यूके जो है, यह जो एक तरह का द्वीप है, ये किस में पड़ता है? तो ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में। कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और अटलांटिक महासागर में पड़ता है तो एक चीज़ तो पहला चीज़ कन्फर्म हो गया। दूसरा चीज़ कि यह नदी, जो ऐसे भी पूछा सकता है, जो लंदन है वह किस नदी के किनारे है? तो टेम्स या थेम्स नदी के किनारे है लंदन। ठीक है, फिर ऑक्सफोर्ड आपसे पूछा जा सकता है, जो चर्चित स्थल है यहाँ पे, तो यह भी किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। फिर कैम्बल, रीडिंग, ये सारे जो स्थल हैं, ये सारे प्लेस हैं, वो किस नदी के किनारे हैं? टेम्स या थेम्स नदी के किनारे है। अब ये जो टेम्स या थेम्स नदी, ये ओरिजिन होती है यहाँ से, जो कैम्बल से, और मुख्य रूप से गिरती कहाँ पे है, कहाँ पे जाके इसका मुख्य रूप से स्टॉप होता है, समाप्त होता है इसका जर्नी? तो इसका जर्नी समाप्त होता है नॉर्थ सी में। ये जो सी आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा सी है? नॉर्थ सी है, यानी उत्तरी सागर है। और आपको पता भी होगा पिछले वर्ष यानी 2024 में जो नॉर्थ सी है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है, दिया है यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन में, कि नॉर्थ सी से कौन कौन से देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, नॉर्थ सी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो ये नॉर्थ सी है, आप देख पा रहे होंगे, पूरा ये जो एरिया है नॉर्थ सी का है, और ये नॉर्थ सी में जाके गिरती है नदी। कौन सी नदी है? टेम्स नदी है। तो लंदन पूछ सकता है, कैम्बल, ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, स्लो, साउथ एंड, या लंदन मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है? या टेम्स नदी के किनारे है, और गिरती कहाँ पे जाके? नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है, यह ये वाला भाग जो है उत्तरी आयरलैंड वाला भाग है, और ये जो भाग है ये दक्षिणी आयरलैंड वाला भाग है। ठीक है, और ये है स्कॉटलैंड, और ये है इंग्लैंड। ठीक है, और ये है वेल्स। ठीक है, तो ये जो नदी है, जो टेम्स नदी या थेम्स नदी, यह कहाँ भी बहती है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इंग्लैंड में बहती है। देखिए ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ओरिजिन हो रही है, और जाके नॉर्थ सी में, ये नॉर्थ सी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये गिर रही है। ठीक है, तो पहला तो चीज़ आप ये याद रखेंगे कि थेम्स नदी कहाँ जाके गिरती है और किस देश में है ये? तो इंग्लैंड में। कौन कौन सा प्लेस है इसके किनारे? तो लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्बल है, ये सारी चीज़ें इस नदी के किनारे हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग जैसे बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम जो है कोई
कोई एक देश नहीं है, बल्कि 3-4 देशों का, द्वीपों का एक समूह है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। वास्तव में ये देश जो मैंने अभी बताया ये अलग अलग देश हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड अलग देश है, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर आयरलैंड, फिर वेल्स, फिर इंग्लैंड, ये सब अलग अलग देश हैं। इन सभी को मिला के यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और मुख्य रूप से आप देख सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है? यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूके का मतलब क्या हुआ। यूरोपियन यूनियन वो अलग चीज है, पूरे यूरोपियन संघ वो अलग चीज है, पूरे यूरोप के बारे में वर्णन करता है। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। तो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, ये मुख्य रूप से कितने देशों का समूह है? तो आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड मुख्य रूप से 5 देशों के समूह को यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो आयरलैंड है और जो वेल्स है, ये आयरलैंड है और इंग्लैंड है, या उत्तरी आयरलैंड है और ये स्कॉटलैंड है, इनके बीच में कौन सा सी है? तो इस सी का नाम क्या है? आयरिश सी। कौन सा सी है? आयरिश सी। तो आयरिश सागर भी पूछ सकता है आपसे कि आयरिश सागर का सीमा किस मुख्य रूप से किन किन देशों से पड़ता है? तो आयरिश सी का सीमा आप देख पा रहे होंगे वेल्स से, आयरलैंड से, फिर इधर से ये वाला जो क्षेत्र है इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड से भी सीमा साझा करता है। कौन सा? आयरिश सी। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है सेल्टिस सी। ठीक है, सेल्टिस सागर। तो सेल्टिस सागर किससे सीमा साझा करता है? तो सेल्टिस सागर जो है आयरलैंड से और मुख्य रूप से वेल्स से, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? इंग्लैंड का क्षेत्र है। तो इंग्लैंड से, वेल्स से और आयरलैंड से सीमा साझा करता है कौन? सेल्टिस सी। अब ये जो सेल्टिस सी है, आयरिश सी आप देख रहे हैं, या मुख्य रूप से ये आयरलैंड है, पूरा जो द्वीप है एक तरह का, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में। कौन सा क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में क्षेत्र में हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा उत्तरी सागर है, और यह जो पार्ट है, यह कौन सा पार्ट है? यह है इंग्लिश चैनल वाला पार्ट। कौन सा? इंग्लिश चैनल वाला। तो इंग्लिश वाला चैनल वाला जो पार्ट है वो फ्रांस, बेल्जियम और मुख्य रूप से इधर आप देख रहे होंगे इंग्लैंड। तो इंग्लिश चैनल क्या करता है? इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कौन सा चैनल करता है? यह इंग्लिश चैनल करता है। ठीक है, अब कुछ पोर्ट है महत्वपूर्ण, जो पोर्ट है कुछ बंदरगाह, इसको देख सकते हैं आप। जैसे पोर्ट इमिंघम अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है, मैनचेस्टर यहाँ पे है, इंग्लैंड में ही है। ठीक है, फिर पोर्ट ऑफ लंदन जो है यह भी थेम्स नदी के किनारे है, यहीं पे इंग्लैंड में ही है। फिर पोर्ट ऑफ साउथम्पटन हो गया, फिर पोर्ट ऑफ मिलफोर्ड हेवन हो गया, फिर लिवरपूल हो गया। तो लिवरपूल किस में पड़ता है? सब इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा था। ठीक है, आगे अगर और सारी जानकारी है तो और जानकारी हम लोग देखेंगे। एक जल संधि है, कौन सा जल संधि? डोवर जल संधि, डोवर स्टेट। तो स्टेट ऑफ डोवर जो है, डोवर जल संधि करती क्या है? तो यह नॉर्थ सी को यानी उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल से मुख्य रूप से क्या करती है? जोड़ती है। तो इंग्लिश चैनल से नॉर्थ सी को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो स्टेट ऑफ डोवर यानी डोवर जल संधि। डोवर जल संधि के द्वारा इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी जुड़ता है, और इसी से इंग्लैंड और मुख्य रूप से फ्रांस और बेल्जियम ये सब क्या होता है? अलग होता है। तो फ्रांस और इंग्लैंड को ऐसे पूछा सकता है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाला जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है? तो स्टेट ऑफ डोवर है, डोवर जल संधि है। वो क्या करती है? फ्रांस को मुख्य रूप से डोवर से यानी इंग्लैंड से अलग करती है, और नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से यह क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि पूरे जो यूरोप है इसमें कौन कौन से सी है और कौन कौन से मुख्य रूप से देश हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंग्लिश चैनल, यह है डोवर सी था, और यहाँ पे क्या था? नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं जो पिछले वर्ष पूछा गया था, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड वाला कौन सा पार्ट है? तो ये केवल ये यूके वाला जो पार्ट है इसमें इंग्लैंड नहीं है, बल्कि इसके ऊपर वाला भाग जो क्या है? स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड हो गया, फिर इंग्लैंड वाला ये पार्ट हो गया यह, फिर नॉर्वे वाला पार्ट यह सीमा साझा कर रहा है, फिर डेनमार्क सीमा साझा कर रहा है, फिर उसके बाद से यहाँ पे नीदरलैंड, फिर बेल्जियम जो है यह सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ सी से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिर आपका नीदरलैंड हो गया, फिर बेल्जियम हो गया। ये उत्तरी सागर से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। और उत्तरी सागर पड़ता है किस में है? अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से जो स्वीडन है यह भी सीमा साझा करता है नॉर्थ सी से। तो इधर से स्वीडन, नॉर्वे, उसके बाद से डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड भी क्या करता है, नॉर्थ सी से सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद से अगर देखा जाए रसिया से इसमें से सीमा साझा कौन करते हैं, तो इसमें से नॉर्वे करता है और फिनलैंड जो है वह रसिया से सीमा साझा करते हैं, या स्वीडन रसिया से सीमा साझा नहीं करता है। फिर कौन कौन करते हैं, तो आप देख सकते हैं रसिया से सीमा साझा करने वाले देश हैं नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, नॉर्वे है, फिनलैंड है, फिर इस्टोनिया है, लातविया है, फिर उसके बाद से बेलारूस है। ठीक है, ये सारी चीज़ है, और यूक्रेन तो ये आप देख ही पा रहे होंगे। फिर अगर यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देशों से के बारे में पूछ दे आपसे, तो यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले मोल्डोवाज है, फिर मोल्डोवाज के बाद से रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, बेलारूस है। तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोव, ये सब यूक्रेन से, और रूस ये सीमा साझा करते हैं यूक्रेन से। फिर सी ऑफ अजोव आप देख पा रहे हैं, तो अजोव जो सी है ये रसिया और यूक्रेन से सीमा साझा करता है। फिर ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले देश पूछ सकता है, तो ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले हैं आपका रसिया है, यूक्रेन है, उसके बाद से कौन से है आपका रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर तुर्की है, फिर टर्की के बाद से आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा जो क्षेत्र है टर्की का है। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से किससे सीमा साझा करता है, तो ब्लैक सी से सीमा। फिर जॉर्जिया हो गया। ठीक, तो ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले आप देख पा रहे होंगे टर्की हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया, फिर इधर से रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सब सीमा साझा करते हैं ब्लैक सी से, और जोब सी से यूक्रेन और रूस सीमा साझा करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथानिया, बोथानिया की खाड़ी है, तो बोथनिया की खाड़ी जो अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे किन किन देशों के बीच में है, तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्वीडन और फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, फिर बाल्टिक सी अगर आप देखेंगे तो बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो बाल्टिक कंट्रीज इसको कहा जाता है। बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो इधर है, रसिया, रसिया वाला थोड़ा पार्ट है, फिर उसके बाद से लिथुआनिया है, फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लातविया है, फिर इस्टोनिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है। ठीक है, तो पोलैंड है। ठीक, तो पोलैंड हो गया बाल्टिक सी से सीमा साझा करने वाला, जर्मनी भी हो सकता है, स्वीडन भी हो गया, तो जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, फिर रसिया, फिर उसके बाद से लातविया, लिथुआनिया, फिर उसके बाद से अगर देखेंगे लातविया, लिथुआनिया के बाद से इस्टोनिया, फिर फिनलैंड, ये सब जो है ये बाल्टिक सी से सीमा साझा करते हैं। तो बाल्टिक कंट्री भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और डेनमार्क जो है वो तो नॉर्थ सी से भी सीमा साझा करता है, और इससे बाल्टिक कंट्री से भी, बाल्टिक सी से भी क्या करता है यहाँ पे सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फिर रूस हो गया, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब क्या करते हैं बाल्टिक सी से सीमा साझा करते हैं। और गल्फ ऑफ बोथनिया केवल स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, ये इसके बीच में है। नॉर्थ सी मैंने बताया है कहाँ कहाँ से। मेडिटेरियन सी अब यहाँ पे देखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो क्या करता है, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका और यूरोप अलग होता है, यानी स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, और भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले अगर देशों को आप देखेंगे तो स्पेन है, फिर आप फ्रांस देखेंगे, फिर इटली देखेंगे, इटली के बाद से इधर आप क्रोएशिया, फिर ऐसे ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, फिर से यहाँ पे तुर्किया वगैरह सारे देश हैं जो मुख्य रूप से मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये आइसलैंड तो अलग है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर कैस्पियन सी में सी से सीमा साझा करने वाले उसमें ईरान वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मुख्य जो सी है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर नदियों के बारे में अगर बताया जाए तो नदियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे थे टेम्स नदी, लेकिन अगर मुख्य रूप से आप देखें इसके बारे में जो फ्रांस का है, तो फ्रांस में अगर आप देखेंगे एक नदी है लॉयरे रिवर और एक है सेनी रिवर। तो ये सब जो है मुख्य रूप से यहीं पे जाके गिरते हैं, वो इंग्लिश चैनल में गिरते हैं। फिर राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में जाके गिरती है, और ईलवे रिवर जो है वो भी जाके नॉर्थ सी में जाके क्या करती है, गिरती है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेट यूरोप वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से, और यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है। आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये है, ये सारी पर्वत श्रेणी है जो है आप मुख्य रूप से पढ़े होंगे किसमें, मैप बेस्ड क्वेश्चन जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं जो टेम्स नदी है उसके बारे में। तो ये 346 किलोमीटर लंबी नदी है, मैंने पहले बताया, दक्षिणी इंग्लैंड से होकर बहती है और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है। यूनाइटेड किंगडम की सेवर नदी के बाद दूसरी सबसे, यूनाइटेड किंगडम का मतलब पूरा जो पांचों मैंने देश बताया वो पूरा मिला के यूनाइटेड किंगडम है। तो यूनाइटेड किंगडम में अगर देखा जाए तो उसमें से दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और इंग्लैंड में देखा जाए तो पहली सबसे लंबी नदी है कौन,
यह टेम्स नदी और इसके किनारे लंदन वगैरह ये सारे शहर जो है बसे हुए हैं। ठीक है, अगर उद्गम देखा जाए तो इसका ग्लास्टरशायर कंट्री के कोस्टर वर्ल्ड हिल्स के कैम्बल के पास टेम्स हेड में इसका उद्गम है और इसके मुख्य रूप से टेम्स नदी के मुहाने से होकर उत्तरी सागर में जाके क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, उसके बाद से देखा जाए इसका लगभग 16,130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका बेसिन फैला हुआ है और बहुत सारे लोकप्रिय जो नगर जैसे हो गया लंदन हो गया, रीडिंग हो गया, हेडले एंड थॉमस हो गया, जो मैंने आपको मैप में बताया। ठीक है, वो सारे नगर क्या है, इस नदी के किनारे बसे हुए हैं और लंदन का 2/3 पेयजल का आपूर्ति यह खुद नदी टेम्स नदी करती है, मतलब करती है और प्राचीन काल से यह महत्वपूर्ण परिवहन का मार्ग भी रहा है। लंदन और इंग्लैंड के अन्य भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य, ये सब सुविधाजनक ही बनाता है नदी। ठीक है, इसलिए लंदन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अकेले ग्रेटर लंदन में जो है टेम्स नदी को पार करने वाले 16 पुल हैं, जिनमें पैदल यात्रियों के लिए गोल्डन जुबली ब्रिज हो गया, मिलेनियम ब्रिज, तो इसको याद रखेंगे। गोल्डन जुबली ब्रिज जो है इंग्लैंड में है, किस नदी के किनारे, टेम्स नदी के किनारे। फिर मिलेनियम ब्रिज भी कहाँ पे है, इंग्लैंड में है और टेम्स नदी के किनारे है, सबसे प्रमुख इसमें यह ब्रिज है। इसकी सहायक नदी थोड़ा सा याद रखेंगे, जो टेम्स नदी है इसकी सहायक ली नदी, लीच, चर्न, कोलन, विंडर्थ, फिर कैनेट, फिर इवेनलोड और ओक और लोडन, ये सभी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। मुख्य रूप से मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने जितना भी हो सकता था उसको, चूंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन पूरे यूरोप को पढ़ाने के लिए कम से कम 4 या 5 सेशन चाहिए, उसको मैंने शॉर्ट में जो है बताने के लिए मुख्य रूप से जो नदियां हैं, जो देश हैं, जो सी हैं, जो कौन कौन सी से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं, कौन कौन देश से कौन कौन देश सीमा साझा करता है। ठीक है, वो मैंने बताने की कोशिश किया, जो मुख्य रूप से आपको यहाँ से कभी न कभी किसी ने या तो स्टेट पीसीएस में या मुख्य रूप से यूपीएससी में आपको यहाँ से प्रश्न बनते हुए देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।